राजनीतिक रूप से जिसकी बार बार आप चर्चा कर रहे हैं कि क्या बदलेगा, तो राजनीतिक रूप से भी हो सकता है कि जहां भाजपा जो पिछली बार जीती तो उससे आगे बढ़ जाए, तो राजनीतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से और इकोनॉमिक रूप से भी उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदलती है। गौरव, बिल्कुल। के बाद आज का दिन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया है जो कोई नहीं कर पाया, और उसके बाद से आज का क्षण भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये वही अयोध्या की जनता है जो यहाँ पर व्याकुल थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक उनकी झलक पाने के लिए। और रामलला के दर्शन के बाद अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो साफ तौर पर यह काफी महत्वपूर्ण नजर आता है। और आप जनसैलाब देख रहे हैं किस तरह यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि पाने के लिए पहले से खड़े हुए हैं। और आज आपको बता दें कि ये काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है, क्योंकि ये कई मायनों में बेहद खास है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये रोड शो बस अब यहाँ से इसकी शुरुआत होने वाली है। और देश भर से जो जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ पर पहुंचे, रामलला के दर्शन किए और उसके बाद प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए लोग सड़क के दोनों किनारे किस तरह से लोगों का यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिनंदन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। कई मायनों में बेहद खास ये पूरा क्षण, क्योंकि साफ तौर पर रामलला का जो दर्शन है उसको करने के लिए लंबा संघर्ष लोगों ने किया है, और उस संघर्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी के बाद खत्म कर दिया। और उसके बाद से लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आए हैं। एक अनुमानित आंकड़ा जो कि था कि 2 लाख से ज्यादा लोग प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आए। और ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं अयोध्या के लिए, अयोध्या वासियों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के विकास के लिए। बहुत बड़ी गाथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है और ये जनसैलाब उसी की वानगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे तो आप देखिए सड़क के दोनों किनारे किस तरह से लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए, उनका जोरदार स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। ये वो तस्वीर है जिसने इतिहास बनाया है, ये वो तस्वीर है जिसने लोगों को रामलला से मिलाया है, ये वो तस्वीर है जिसने लोगों को रामलला जिनका लोग इंतजार कर रहे थे उससे मिलवाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण ये क्षण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे तो लोग किस तरह से यहाँ पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, ये इन तस्वीरों के जरिए आप देख और समझ सकते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर ये आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है। ऐसे में विनोद जी के पास ही चलते हैं। विनोद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, काफी महत्वपूर्ण ये पूरा, और साफ तौर पर जो तस्वीर बदलती हुई नजर आई वो हम सबने देखी अयोध्या की और अयोध्या वासियों की। मैं वही अपनी बात पूरी करता हूँ कि ये 22 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरी बार ये यात्रा है अयोध्या की, और ये प्रधानमंत्री की दूसरी बार यात्रा एक तरह से एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए कि मोदी से और बीजेपी से तो बैर हो सकता है, लेकिन राम से और राम मंदिर और अयोध्या से बैर क्यों। आज भी कई शीर्ष नेतृत्व है कई पार्टियों के, उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जो भी ठुकराया हो, लेकिन अयोध्या नहीं आए, वो राम मंदिर नहीं आए। तो ये एक मैसेज तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये दूसरी बार आके ये दे दिया है कि ये एक तरह से बात समझनी होगी लोगों को कि राम इस देश की पहचान है, राम इस देश की आस्था के केंद्र है, राम इस देश के सांस्कृतिक मूल्य है, राम इस देश के धरोहर है। अगर बात करें पूरे पुराने जनपदों की तो 2-3 जनपद जो पुराने हैं, जो आप कह सकते हैं कि प्राचीन काल के, जिसमें काशी और अयोध्या की, आज वो काशी और अयोध्या जो अपनी वैभवता को पाया है, उस सनातन के परचम और सनातन की संस्कृति से अपनी वैभवता को लौटाई है, तो ये भारत को गौरवान्वित करती है। ये भारत के साथ साथ भारत के लोगों को, सांस्कृतिक मूल्यों को गौरवान्वित करती है। अगर इससे किसी को परहेज है कि राम मंदिर जाने से, वहां रामलला के विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से उनका सेकुलर कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, तो कम से कम उनको आज इकबाल अंसारी को ये बात कहते हुए, जब इकबाल अंसारी कहते हैं कि रामलला के विराजमान देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं और आपके समर्थन और आपके साथ की जरूरत है, तो ये एक संदेश देने की कोशिश बीजेपी कर रहे हैं। और यही वजह है कि एक नए नारे और नए लक्ष्य के साथ
बीजेपी इस बार 2024 के चुनाव में सामने है, जिसमें उसने 400 पार का नारा दिया है, जिसमें उसने मतदान प्रतिशत को 50% बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में ले जाने का प्रयास करने की बात कही है, जिसमें पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्षों को ये एक लक्ष्य दिया गया है कि वो हर बूथ पर 370 वोट कम से कम ज्यादा हासिल करें और अपने जो आदर्श है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने 370 हटाने की बात कही थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो काम हुआ है, तो उनको एक तरह से श्रद्धांजलि के तौर पर वो सीट उतने मत हर बूथ पर ज्यादा दिए जाए। तो ये दिखाता है कि नए नए संगठन में नए नए विचारों पर, नए नए लक्ष्यों पर, नए नए कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी एक जीवंत राजनीतिक संगठन, सक्रिय राजनीतिक संगठन, एक शीर्ष नेतृत्व से जमीन तक पहुंचने वाले संदेश के साथ आगे बढ़ रही है और कोशिश ये कर रही है कि जनता का ज्यादा से ज्यादा समर्थन 2019 के मुकाबले और ज्यादा समर्थन हासिल हो। और पार्टी को ये भरोसा है कि जिस तरह से जो तमाम जगहों पर बीजेपी मेहनत कर रही है, या बीजेपी को लगता है कि जो 2 चरणों से जो संदेश आया है वो पार्टी के लिए आशाजनक है, तो निश्चित तौर पर पार्टी अपने उस प्रयास को और तेजी लाते हुए दिखाई दे रही है, जब उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक अलग अलग राज्यों में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनावी जनसभा के जरिए, रोड शो के जरिए। गौरव, बिल्कुल। के बाद जो अयोध्या बदला है, उस बदले हुए अयोध्या में मैं आज प्रधानमंत्री को स्वागत करने के लिए तैयार हूं। अगर पूरे अयोध्या में, फैजाबाद में किसी ने इसकी लड़ाई लड़ी थी तो इकबाल अंसारी के परिवार ने ये लड़ाई लड़ी थी, और आज भव्यता को देख के, अयोध्या के पुनर्निर्माण को देख के, वो इकबाल अंसारी के परिवार रामलला विराजमान के साथ साथ आज मोदी के स्वागत में यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये बात कहते हुए मीडिया से है। तो ये देखिए कि नैरेटिव क्या आपने जो देश को, संस्कृति को आपने एक हाशिए पर डाला, तो जो सबसे पहला लिटिगेंट था वो स्वागत के लिए खड़ा है। यह बात इस वोट के और वोट के ये वोट बैंक की सियासत को समझना पड़ेगा कि आप अयोध्या को नहीं नकार सकते, आप श्री राम लला को नहीं नकार सकते, आप बीजेपी से, आपको पीएम मोदी से कोई बैर हो सकता है, लेकिन आपको भारत संस्कृति से बैर करेंगे तो वो दिखेगा। बिल्कुल। विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि ये दस्तावेज है जो पहली बार जब महात्मा गांधी बनारस में और काशी में विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने पहुंचे थे और वो उन्होंने जो गंदगी देखी थी वहां की, उस गंदगी देख के वो इतने एक तरह से कुपित हुए और एक तरह से इतना उनको अपने आप पे और इस देश की इस व्यवस्था पे ये लगा, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम अपने तीर्थ स्थलों को, हम अपने सांस्कृतिक जो हमारा एक पहचान है उसको, उसकी भव्यता नहीं दे पाए तो हमें स्वराज मांगने का कोई अधिकार नहीं है। ये महात्मा गांधी के वर्ड है। और जो महात्मा गांधी के उस नाम को अपने इस पे लगाए हुए, टाइटल में लगाए हुए अपने को सेकुलर जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयकारा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और हलचल तमाम है, यहाँ पर लोगों के दिलों में बहुत कुछ है। क्या नजारा नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले चल रही है रही है और प्रधानमंत्री के साथ एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो दूसरी तरफ हैं अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी लल्लू सिंह जो तीसरी बार यहाँ से जीत की टिकड़ी बनाने के लिए प्रयास बीजेपी के उम्मीदवार पर। और ये तस्वीरें बताती हैं कि बीजेपी कितनी प्रसन्नचित हुई होगी जब इन तस्वीरों में दोनों तरफ न केवल बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि अयोध्या की आम जनता और यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए लोग जो दोपहर में कह रहे थे कि जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं दर्शन के लिए, रोड शो करेंगे, वो रुक गए। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कितना प्रेम है आम लोगों में, जो इस बदली हुई अयोध्या के जरिए प्रदर्शित हो रहा है, जो इस भव्य जी प्रेम को सामने रखते हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ये इन तस्वीरों के जरिए एक संदेश भी दे रही है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी में जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अयोध्या आए हैं, रामलला के दर्शन के बाद जनता से रोड शो के जरिए मुखातिब हो रहे हैं और दूसरी तरफ तमाम वो दल हैं, उनके जो शीर्ष नेता हैं वो अयोध्या आने से बचते रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह का संदेश भी है कि देखिए तमाम जो इंडी गठबंधन के नेता हैं आखिर वो कोई अयोध्या नहीं आते और
और दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि अयोध्या और उसके आसपास की जो सीटें हैं, बगल में गोंडा है, अंबेडकर नगर है, बस्ती है, बाराबंकी है, इन सीटों पर भी देखें तो निश्चित तौर पर एक तरह से बीजेपी का 2014 से आप प्रदर्शन देखें तो बहुत शानदार रहा है। अंबेडकर नगर को छोड़कर आप देखें तो बीजेपी के खाते में सीटें आती रही हैं। तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि अवध और पूर्वांचल के इस मुहाने की सीट से एक संदेश जाए और उसका जो बीजेपी का जो प्रदर्शन है, 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतने की कोशिश कर रही है, उस और बीजेपी आगे बढ़े। तो निश्चित तौर पर अगले चरणों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक रोड शो जो आज हम अयोध्या में देख रहे हैं, जिसमें सड़कों के दोनों तरफ फूल वर्षा हो रही है। अलग अलग जगह पर हम देख रहे हैं कि तमाम कलाकार अयोध्या की संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए, अयोध्या की कला का प्रदर्शन करते हुए, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी उत्साहित है अयोध्या की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए अपने बीच आकर। और ये संकेत भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर नहीं जाने जाते और जिस विरासत के साथ विकास की चर्चा होती है उसके के तौर पर जाना जाता है। अयोध्या उसके सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर देखा जाता है, जहां 500 वर्षों का विवाद खत्म होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो तमाम चुनौतियां पार करते हुए आज हम भव्य राम मंदिर का निर्माण होता हुआ देख रहे हैं। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक भव्य माहौल जिसमें हमने देखा है कि दुनिया भर में एक बड़े धार्मिक बीजेपी का यह दावा है कि आने वाले समय में जल्दी एक सबसे बड़े धार्मिक केंद्र के तौर पर अयोध्या स्थापित होगी और उसके संकेत हर दिन आने वाले यात्रियों से, हर दिन आने वाले दर्शनार्थियों से मिल रहा है। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ लल्लू सिंह है, बीजेपी प्रत्याशी है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाते हुए, तो ये भव्य तस्वीरें हैं अयोध्या से। हमने देखा था 22 जनवरी को भव्य तस्वीरें, और आज ये अयोध्या उत्साह से लबरेज नजर आ रही है, उस रोमांच से लबरेज नजर आ रही है। शैलेंद्र, आसपास के इलाके जो हम जिसकी बात अभी आप कर रहे थे, कुछ जिलों का आपने जिक्र भी किया, वहां पर कितना बड़ा प्रभाव अब की बार के लोकसभा के चुनाव में पड़ने वाला है राम मंदिर बनने के बाद से, क्या नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर अयोध्या में राम मंदिर एक आस्था का विषय रहा और बीजेपी लगातार ये कहती रही कि ये उसका एक संकल्प है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। और जब ये कहती थी कि मंदिर वही बनाएंगे तो विपक्ष ये कहता था कि मंदिर लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और अब हम जानते हैं के पास हुई है कि वो जो कहती है उन वादों को, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए 100% प्रयास करती है। आप बगल में गोंडा सीट देख लीजिए, जहाँ से कीर्तिवर्धन सिंह बीजेपी के सांसद है, फिर से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वो लगातार अगर आप देखें 2019 और 2014 के चुनाव बीजेपी से जीत चुके हैं। उस सीट पर बीजेपी को लगता है कि बहुत फर्क होगा। और केवल आप अयोध्या और उसके आसपास की सीटें नहीं, इस पूरे रोड शो का या फिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमने देखा है कि वो एक माहौल बना है पूरे देश में, जिसमें बीजेपी ये संदेश दे रही है कि देखिए, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अपने विरासत को संजोते हुए विकास की ओर आगे बढ़ती है। काशी विश्वनाथ में हमने देखा कि कॉरिडोर का जिस तरह से पुनर्निर्माण हुआ, तमाम हमने धार्मिक स्थलों के पर वहां आधारभूत ढांचे में बेहतरीन विकास होते हुए देखा है। तो वो एक संकेत है कि हम अपनी विरासत को, अपनी कला को, अपनी संस्कृति को संजोते हुए उसे आगे बढ़ाते हुए विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अयोध्या तो विकास के लिए चर्चा में है। हमने तमाम लोगों से बात की कि अयोध्या में मुद्दा क्या है, तो उन्होंने सिर्फ कहा कि अयोध्या में सिर्फ एक ही मुद्दा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर कितना और कितना तेजी से विकास हो रहा है। जो बदली हुई अयोध्या दिखाई देती है, उससे अयोध्या ही नहीं, आसपास के तमाम जिले, वहाँ एक सीधा एक तरह से संदेश जाता है। क्योंकि आप देखें, अयोध्या आने वाले जो लोगों की संख्या है वो केवल अयोध्या के पड़ोसी जिलों से नहीं, बल्कि हम देख रहे हैं पूरे देश से लोग आ रहे हैं, विदेशों से, कई अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं, और यहाँ से अयोध्या की जो तस्वीर है वो अपने जेहन में लेकर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर बीजेपी को लगता है कि जो एक तस्वीर अयोध्या की, उसके विकास की, उस मॉडल की, जिस मॉडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ाते हैं, उसके बड़े केंद्र के तौर पर बीजेपी अयोध्या को सामने रखती है। उससे जनता निश्चित तौर पर ये मानेगी कि जो संकल्प बीजेपी करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उन संकल्पों को पूरा निश्चित तौर पर पास की सीटों पर बीजेपी मान जी। बगल में अंबेडकर नगर है, जहां पर पिछले चुनाव में बसपा ने ये सीट जीती थी। इस बार बसपा के उम्मीदवार बीजेपी में रितेश पांडे और बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो निश्चित तौर पर वो सीट भी बीजेपी मान रही है कि इन चुनाव में उस पर सफलता हासिल होगी। तो ऐसे में क्लीन स्वीप की तैयारी है बीजेपी की, उसके लिए वो पुरजोर कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल।
शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अब विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, साफ तौर पर हमने देखा प्रभु श्री राम जब उनका संघर्ष चल रहा था, जब वो वनवास पे थे, उन्होंने पूरे समूचे भारत का भ्रमण किया। उसके बाद जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जब से राम मंदिर बना और उसके पहले से जो कवायद हमने देखी, उसमें समूचे भारत को यहां से कनेक्ट करने की जो कवायद थी उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया, और साफ तौर पर दक्षिण भारत को। तो कहीं ना कहीं अब की बार ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो सकता है इस बार के चुनाव में। डेफिनेटली। और आपने जब इस बात को इतना बढ़िया इस बात को आपने रखा है सामने में, तो मैं आपको याद दिला दूं, वो 1991 की बात है शायद, कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी उस समय में मुरली मनोहर जो बीजेपी के महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, और मुरली मनोहर जोशी के साथ वो अयोध्या गए थे। और उस अयोध्या में जब रामलला विराजमान को टेंट में जाके उन्होंने दर्शन किया था, उस बारिश के उस समय में जब टेंट चारों बगल से झुक गया था और भारत के आस्था और भारत के राम उस टेंट में बैठे हुए थे, तो मोदी ने उस दिन उसी दिन कहा था कि मैं फिर दोबारा अयोध्या उसी दिन आऊंगा जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। और ये 22 जनवरी का वो दिन था जब दोबारा प्राइम मिनिस्टर मोदी उस समय में अयोध्या पहुंचे थे, और हम लोग उसके साक्षात्कार थे उस समय के, उस पल को हमने देखा था। तो ये आप जब अयोध्या को कहते हैं, तो ये बात जो शैलेंद्र बता रहे थे कि इसका सीटों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो लोगों में इस बात की चर्चा तो आज जरूर बनी है। इस सारे इलाकों में जो बता रहे थे अभी शैलेंद्र या रामेंद्र बता रहे थे कि अम्बेडकर नगर से लेके, बस्ती से लेके और गोंडा से लेके, उन सारे इलाकों में नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं उसके साथ साथ पूरे अवध रीजन में, उस रीजन में आप इतना तो लोग जरूर पूछेंगे कि अयोध्या में आपको विवादित जो आप सो कॉल्ड कहते हैं उनसे प्रॉब्लम थी, अयोध्या से क्या प्रॉब्लम थी? अयोध्या के विकास की धारा को एक तरह से वहां पे रोक दिया गया और अयोध्या तंग गलियों में एक सिमट के एक छोटा सा वो टापू यूपी में बन गया था। न कोई यहाँ कोई इंडस्ट्री थी, न कोई चहल पहल थी, वही साधु संतों का डेरा था, कुछ महंतों का आवास था जब हम लोग अयोध्या आज से 15-20 साल पहले जाते थे। और आज अयोध्या की जो भव्यता आई है, तो मैं एक फॉरेन जर्नल पढ़ रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि भारत ने कैसे आज दुनिया को, अगर आप मक्का और वेटिकन सिटी की बात करते हैं, पूरी दुनिया में एक आस्था का केंद्र बनता है और दुनिया भर के टूरिस्ट वहां पहुंचे हैं, तो भारत के लिए वो गौरव आज अयोध्या बनी है। और भारत का वो गौरव आज रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बना है, जहां वो ये बात कहते हैं, फॉरेन जर्नल में वो बताता था कि आज इससे पहले कम से कम अयोध्या में 4 ढंग के होटल नहीं मिलते थे, वहां 25 अभी 5 स्टार होटल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कम से कम वहां 150 ऐसे होटल के वहां पे प्लान में है। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 22 जनवरी से अब तक जहां 2 करोड़ यात्री पहुंचे हैं, दुनिया के कम से कम 101 देश के फॉरेन डेलीगेट पहुंचे हैं। खुद शैलेंद्र ने स्टोरी की थी कल ही परसों में कि पाकिस्तान से 200 तीर्थ यात्रियों का दल कल अपने प्रभु रामलला के दर्शन करने आए थे। तो ये भारत की नहीं, भारत की आप एक बात करें, पूरे दुनिया की जो प्रवासी भारतीय है, भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उनकी अस्मिता, उनकी पहचान, उनका परिचय अयोध्या में हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इधर इलेक्शन के बीच इलेक्शन में यहाँ आए हैं, तो लोगों को जरूर ये लगेगा कि ये मोदी है जिसने कहा अपने संकल्पों में, ये बीजेपी है जिसने कहा कि हम मंदिर वही बनाएंगे, तो उस जगह पे न केवल मंदिर बनाया, प्राण प्रतिष्ठा भी करके दिखाया है। ये जो बीजेपी का अपना संकल्प है, यह बात कम से कम इस रोड शो में देखता है। और जब इस रोड शो में आप लोगों की भीड़ देखते हैं, लोगों की ये ललक देखते हैं, तो आपका लगता होगा कि बीजेपी की संकल्पों को लेके लोगों में एक विश्वास है, जो मोदी कहता है वो मोदी करता है। बिल्कुल विनोद जी, लोगों का भी ये मानना था कि जब राम जी आएंगे तो वो सारे कष्ट दूर कर जाएंगे, और यही कहीं ना कहीं यहाँ हो रहा है, क्योंकि अयोध्या को 22 जनवरी से पहले अगर हम देखें और उसके बाद 22 जनवरी के बाद हम देखें, तो एक बड़ा परिवर्तन नजर आया है लोगों की जिंदगी में, लोगों की आय में, और साफ तौर पर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी हम देखें तो उत्तर प्रदेश को बढ़ाने में आज के समय में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये समझने की बात है गौरव की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है, जो लोग कहते हैं ना सरकारी नौकरियों में नौकरी नहीं मिल रही है, लोग बेरोजगार है, वो पूछे अयोध्या में जब से योगी सरकार आई वहां से, भव्य राम मंदिर का निर्माण तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुआ था, लेकिन योगी जी के आते ही, जो सीएम कभी वहां जाना नहीं चाहते थे, योगी जी के आते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग उन्होंने अयोध्या में जाके की। और आपको याद होगा जो दीपोत्सव शुरू हुआ था, उस दीपोत्सव
दीपोत्सव में 30 लाख से 20 लाख से दीप जलाने का शुरू हुआ था प्रोग्राम, और वो दीपोत्सव सालों दर सालों बढ़ता गया। और आप देखिए कि वहां के सारे जो छोटे छोटे प्रजापति के समाज के लोग थे, कुम्हार के लोग थे, उन सारे विश्वकर्मा जो छोटे छोटे कारोबार के लिए जाने जाते थे, पूरे बस्ती से लेके अंबेडकर नगर जो शैलेंद्र बताते हैं, वो लोग महीनों 2 महीनों तक सिर्फ दिवाली के पहले वो दीप ही बनाते थे। तो ये रोजगार जो है वो लोगों को मिला है वहां सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद। आज ही मैं देख रहा था, तो आप ये देखिए कि अयोध्या में कितने लाखों के फूलों के कारोबार हो गया जो रोज का है वहाँ। तो आसपास के किसानों का कारोबार देखिए, यहाँ पे जो अन्नपूर्णा भंडार है वहाँ पे लाखों लोगों के लिए रोज खाना पकता है, रोज उनके लिए सब्जियां बनती है, इतने होटल हैं जो वहाँ लोग आ रहे हैं। और ये जो इकोनॉमी में जो सोशियो इकोनॉमिक में जो डेवलपमेंट लाया है, इसको अगर लोग वहाँ नकार